ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज एक बार कपालभाति के विषय में विधिपूर्वक चर्चा करते हुए आपसे निवेदन है कि आप लोग एक बार ब्रिज मोहन योगा चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और यह वीडियो या अभ्यास अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को शेयर करें ताकि योग के इस वातावरण को चारों तरफ हम फैला सकें और हर घर में नियमित रूप से योग लोग करें। कपालभाति के लिए सबसे पहले हम किसी एक आसन को चयन कर लेते हैं, चाहे वो सिद्धासन हो, सुखासन हो या पद्मासन हो। दोनों हथेलियों को आप देख रहे हैं ध्यान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला लेते हैं और तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हुए हथेली को घुटने पर रख करके उसे आसमान की तरफ खुला छोड़ देते हैं। पीठ को सीधा रखते हैं, मेरुदंड को, गर्दन को भी सीधा रखते हैं और अंदर से प्रसन्नता का भाव रखते हुए, क्योंकि यह यात्रा प्रभु मिलन की ओर आगे बढ़ रही है और झटके से नाक से सांस को फेंकते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर सिकुड़ता है और सांस इसमें लेने का हम प्रयास नहीं करते हैं, केवल बार बार फेंक रहे हैं, बार बार फेंक रहे हैं। अब ये फेंकने से क्या होगा कि हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं सारे टॉक्सिन्स को जैसे चाय छन्नी के ऊपर जो अवशेष उस पर रुका रहता है और उसको फेंकने के लिए नीचे से ठोकना पड़ता है, उलट करके ग्रहण करते समय तो ऊपर की ओर अवशेष जमे होने लगते हैं और बाहर निकालने के लिए पीछे से ठोकना पड़ता है, तब जाकर को बाहर निकलता है। तो दिन भर हम सांस भरते हैं और वातावरण में जितने भी डस्ट हैं, छोटे छोटे पत्थरों के, बालुओं के, वो सब हमारे हृदय में जमा होने लगते हैं। और अभी हर शहरों में प्रदूषण का मामला तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे फेफड़े खराब होने की संभावना है। इसलिए कपालभाति करेंगे तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स, सारे विजातीय तत्व बाहर निकलने लगेंगे। इसलिए अभ्यास को, कपालभाति को कम से कम 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट, यदि कोई बीमारी हो, चाहे वो गठिया हो, साइटिका हो, चाहे मोटापा हो, शुगर हो, थायराइड की समस्या हो या कैंसर की समस्या हो, तो आप कपालभाति को आधा घंटा से लेकर 2 घंटा तक कर सकते हैं। कपालभाति करते समय चित्त एकदम प्रसन्न हो, मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो, भ्रम, संशय, गफलत से अपने आप को दूर करते हुए नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करते रहिए। जब जब सांस को बाहर फेंकिए तब तब आपके मन में एक ही विचार कि हमारे भीतर की सारी गंदगी, सारी बीमारियां हमसे दूर हो रहे हैं। अपने आप सांस, ऑटोमेटिक सांस आपके अंदर भर जाने की प्रक्रिया है और हमारा ध्यान सांस को केवल बाहर ज़ोर ज़ोर से, झटके से, फोर्सली, वेगात्मक रूप से फेंकने पर टिका हुआ है। अब इस अभ्यास को 1 सेकंड में एक बार करना चाहिए। वैसे तो इसे सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति के अभ्यासों के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखना है। यदि किसी भाई बहन को पेट का ऑपरेशन हुआ हो या शरीर में किसी भी अंग में ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 6 महीना तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। कपालभाति लगातार करिए, सांसों को झटके से बाहर की ओर फेंकते रहेंगे
पेट अंदर की ओर आकुंचन और प्रसारण हो रहा है। योग के माध्यम से अर्थात कपालभाति के माध्यम से हम अपने शरीर की सारी कोशिकाओं को हम पोषण दे रहे हैं, उसे डीजेनरेट होने से बचा रहे हैं। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांस को बाहर फेंकिए। जितना जल्दी आप सांस फेंकिएगा उतना ही यह अभ्यास बढ़िया से होगा। पलक झपकते ही, सोचते सोचते ही जैसे छींक आती है, ठीक उसी प्रकार इस अभ्यास को करिए। लगातार इस अभ्यास को करें।